क्या कहना चाहिए इस बात पर कि किस विषय पर? जी, मैं विजेंद्र ब्राड़, प्रेसिडेंट हरियाणा पावर कॉरपोरेशन SC ST एंड BC एम्प्लॉय यूनियन। और मैं जो हमारी तालमेल कमेटी बनी है HSCB वर्कर यूनियन और AHPC वर्कर यूनियन और SCBC यूनियन और पावर इंजीनियर एसोसिएशन की, उस कमेटी का मैं जो सदस्य रहा और कल की मीटिंग में मैं मौजूद मौजूद था। कल हमारी जो मांगे हमने रखी गई वो बड़ी विस्तार से रखी गई। माननीय बिजली मंत्री जी के ने हमारी बातें बहुत आराम से सुनी और उन पे बड़ा विचार विमर्श करके हमारी बहुत सारी मांगों को माना गया। जो हमारी मुख्य मांगे थी वो थी एग्रो डिस्कॉम बनाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि एग्रो डिस्कॉम की फाइल अभी तक उनके पास मूव नहीं हुई है, अभी तक उनके पास आई नहीं है। इसका क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, उनको खुद को नहीं पता। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। घोषणाएं बहुत होती रहती हैं, अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। और उन्होंने हमें साफ तौर पे कहा कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो मैं बिजली निगम की जो यूनियन है उनके उनसे बात करके ही आगे कोई बात बताऊंगा। तो अभी उन्होंने इसको कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ। दूसरी बात थी गुरुग्राम और नूह में पैरेलल लाइसेंस देने की बात। तो उन्होंने कहा कि जो ये एप्लीकेशन आई है ये HERC के पास आई है। HERC बिजली निगम के अंडर काम नहीं करती, वो एक स्वायत्त कंपनी है, तो वहाँ वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने अपने विरोध दर्ज वहाँ अवश्य कराए हैं और दोबारा भी एप्लीकेशन दी है कि हम फर्दर अपने विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। माननीय बिजली मंत्री जी ने कहा कि मैं प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ और अगर कोई प्राइवेट होती बात की चलती है तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा। तीसरा जो हमारा था स्मार्ट मीटर का, तो स्मार्ट मीटर का उन्होंने कहा कि अभी कोई टेंडर फ्लोट नहीं हुआ है, कोई टेंडर नहीं हुआ स्मार्ट मीटर लगने का। अगर स्मार्ट मीटर लगते भी हैं तो हम एक ये स्वायत्ता देंगे कि कोई कंज्यूमर चाहे तो प्रीपेड ऑप्शन ले सकता है, किसी को हम फोर्सफुली प्रीपेड के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हम उसको ऑप्शन देंगे कि वो पोस्ट पेड पे रह सकता है। तीसरी जो हमारी मांग थी, चौथी जो मांग थी रिस्क अलाउंस की। रिस्क अलाउंस के लिए उन्होंने कहा कि बिजली डिपार्टमेंट 24 घंटे रिस्क में रहता है और रिस्क अलाउंस मिलना इनका हक बनता है। उन्होंने इसके लिए कमेटी गठन करने का प्रस्ताव रखा और बहुत जल्दी किस किस कैडर को और कितना रिस्क अलाउंस में मिलना चाहिए ये रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि हम बहुत जल्दी रिस्क अलाउंस आपका लागू कर देंगे। तो इसके साथ साथ बिजली अलाउंस की बात हुई कि बिजली डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको 80 यूनिट पर मंथ फ्री मिलती है, जो कि आज से 40 साल पहले से लागू हुई थी। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आज 80 यूनिट का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इसको हम रिवाइव करवाएंगे और देश में किसी भी प्रांत में अगर इससे ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं तो हम उनके बराबर आपको फ्री बिजली यूनिट देने का काम करेंगे। उसके बाद हमारी एक्सग्रेशिया पॉलिसी पे बात हुई कि एक्सग्रेशिया पॉलिसी जो हरियाणा सरकार की है उसमें पहले 5 साल एग्जेम्प्ट है और 52 साल के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट को नौकरी नहीं मिलती। तो हमने इस बात को रखा कि हमारा जो कर्मचारी है जिस दिन ज्वाइन करता है उसी दिन बिजली पे काम करना स्टार्ट कर देता है, तो ये गलत है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि पहले जो 5 साल हैं उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। उसके बाद हमारी बात हुई ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पे। तो हमने अपनी बात रखी कि जो हमारा जो काम है वो इस तरह का है कि हमारे लाइनमैन को या हमारे कर्मचारी को लगभग 1 साल में इस चीज़ का पता चलता है कि ये बिजली की जो लाइन है ये कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, इस लाइन को कौन कौन सी लाइनें क्रॉस करती हैं। और जब उसकी अगर उसकी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती रही और नया आदमी अगर वहाँ आएगा तो उसके समझने में कम से कम एक डेढ़ साल लग जाएगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ने के चांसेस हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि जेई से नीचे टेक्निकल स्टाफ को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। एक हमारी रोस्टर रजिस्टर पे बात हुई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको पूरे तौर पे लागू किया जाएगा।
इसमें रोस्टर रजिस्टर में अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करके जो बैकलॉग बनता है उसको भरा जाएगा। उसके बाद हमारी इस बात हुई कि डीसी रेट के जो कर्मचारी हैं उनकी 2022 के बाद तनख्वाह में वृद्धि नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी आदमी की 2022 से अगर तनख्वाह में वृद्धि नहीं हुई है तो ये बहुत गलत बात है। इसकी उन्होंने जांच के लिए आदेश दिए और आदेश दिए कि बहुत जल्दी क्यों नहीं बढ़ी या क्या कारण है, और बहुत जल्दी इनकी तनख्वाह HKRN के बराबर करने का उन्होंने आश्वासन दिया। एक्सग्रेशिया पॉलिसी में एक चीज़ और जोड़ी गई कि हमारे UHBVN और DHBVN में LDC के लिए BCom की क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेकिन एक्सग्रेशिया पॉलिसी में हमने मांग रखी कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई डिपेंडेंट BCom नहीं है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। एक अगर MA भी है या उससे आगे भी उसने स्टडी कर रखी है तो वो 4th क्लास कर्मचारी लगेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया कि केवल एक्सग्रेशिया के लिए किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट है तो उसको LDC लगाया जाए। इसके अलावा आगे क्या बात रही, कब तक का टाइम दिया हमने जाएगा? 2 महीने का समय दिया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा साझा मोर्चा आज बिल्कुल तैयार है। 2 महीने के बाद हम फिर संघर्ष करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने बिल्कुल कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि हमारी बातें अगर आपने आज स्वीकार की हैं तो आज से ही इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करके हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट दें। इसके अलावा 3 दिन की हड़ताल थी, वो क्या रहेगा? 3 दिन की हड़ताल जब उन्होंने आश्वस्त कर दिया तो हमने स्ट्राइक को 10 अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दिया। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारी चारों यूनियनों की तालमेल कमेटी आज भी बरकरार है और हम चारों यूनियनें मिलके फिर से संघर्ष करेंगे और आगे हो सकता है इससे लंबे समय की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कदम उठा के लंबे समय की स्ट्राइक करेंगे। क्या बातचीत में मीटिंग के बाद क्या लगता है, उम्मीदें? देखो, जो बात करने का लहजा था उससे पता चल जाता है कि सरकार पॉजिटिव है या नेगेटिव।